गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे त्वं भववत्सरूपम्। हरे कृष्ण। मणि वर्णन करो आपसे। वो तो बेचारे क्लास में मैसेज देखा। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भागवत में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। देखेंगे अगर पहला जो शीर्षक है वो शुद्ध भक्ति के बारे में था, भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति और भक्ति के बीच में अंतर क्या है। तो ये जो आज हम लेंगे और जिसका असाइनमेंट दिया गया था वो उसका चर्चा का क्या उसको बोलते हैं, सेटिंग द सीन। सेटिंग द सीन मतलब सेटिंग द सीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूमिका। भूमिका मतलब आपको उधर तक पहुंचाएगा कि मतलब भागवत कैसे लिखा गया। हम जो भागवत पढ़ रहे हैं, वैसे भागवत तो बहुत सारा है, हमने सुना था, जैसे गोकर्ण ने सुनाया था, फिर चतुर्स कुमार ने सुनाया था, नारद मुनि को सुनाया था, और क्या क्या सुनाया था, सुखदेव गोस्वामी ने सुख गोस्वामी को सुनाया था। तो भागवत तो बहुत सारा है। हमारे पास जो भागवत है पढ़ रहे हैं हम, वो व्यासदेव ने लिखा था। तो अरे नैमिषारण्य में ऋषि लोग अगर आएंगे ज्वाइन तो को भागवत क्लास अटेंड करते हुए देखेंगे आत्महत्या कर लेंगे।
तो आज के कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कैसे व्यासदेव उसको लिखने का उनको प्रेरणा कहाँ से मिला। वैसे बहुत सारा भागवत कथा तो हो रहा है, पर जैसे आज हमारा क्लास हो रहा है तो इस तरह का भागवत कथा बहुत सारा हुआ है, पर व्यासदेव ने क्यों उस चीज को इतना बड़ा करके लिखा, ना 18,000 श्लोक क्यों उसको लिखा, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसका भूमिका को पहुंचने से पहले हम कुछ कुछ श्लोक को रिसाइट करेंगे, ठीक है। सौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर कथं भागवतीं पुण्या भगवान् शुकः। सौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्या यदाह भगवान् सुकः। तो हमारे पास जो भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, जो व्यासदेव ने लिखा था, तो व्यासदेव ने जो लिखा है भागवत 18,000 श्लोक वाला जो भागवत महापुराण है, वो भागवत सौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में वार्तालाप है, जो हमने डिस्कस किया था। याद होगा कि 80,000 ऋषि मुनि लोग इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य में। उनका लीडर थे सौनक ऋषि, और सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बिठा दिए हैं और सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं, सूत सूत महाभागा। भागा समझते हैं, भाग्यवान। जब महाभाग मतलब आपको सबसे बड़ा भाग्य का आप क्या उसको बोलते हैं, यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। आप सबसे बड़ा भाग्य का भागीदारी आपको मिला है, भाग्यवान हैं आप। कथं भागवतीं पुण्यम, क्यों? क्योंकि आपने भागवत जो श्रवण किया, पुण्य भागवत श्रवण किया, किससे? सुखदेव गोस्वामी से आपने सुनने का आपको मौका मिला। सुखदेव गोस्वामी हमने जैसे सुना था पिछले क्लास में, सुखदेव गोस्वामी ऑर्डिनरी नहीं थे। एक बार सुखदेव गोस्वामी जनक महाराज के कक्षा में दरबार में गए थे, और जनक महाराज के दरबार में गए थे, और जनक महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को परीक्षा लिया था। और परीक्षा लेने के लिए सुखदेव गोस्वामी के जीवा समझते हैं, टंग जीवा में चीनी रखा था, और वो चीनी सुखदेव गोस्वामी ने मिश्री खंडी होता है ना, मिश्री खंड क्या बोलते हैं उसको, मिश्री बोलते हैं, तो मिश्री को रख दिया था। और सुखदेव गोस्वामी पूरा दरबार घूमे, एक भी लाल टपकना नहीं। ऐसे होगा पता नहीं, सुखदेव गोस्वामी आप श्वेता माता जी हैं। तो एक भी लाल टपका नहीं। तो वो सुखदेव गोस्वामी है। उस सुखदेव गोस्वामी और जो श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पैरट थी, जो रुक गई थी सब भगवान की बारे में, लीलाओं के बारे में बताने के लिए, उस सुखदेव गोस्वामी के मुख से आपने श्रवण किया है, तो आपका अहोभाग्य। पर आप अभी उस भागवत कथा को हमको बताइए, राइट। और इधर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, देखिए सूत महाभागा बोल सकते हैं, हे सूत महाभागा, बट सूत सूत 2 बार बता रहे हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि पवन पवन, मतलब इसका क्या है, पवन पवन जल्दी से आ जाओ, है ना। मान लीजिए आग लग गया, इम्पोर्टेंस गुरुत्व, और या फिर खाना जल गया, ऐसे होता है ना, पवन पवन जल्दी आ जाओ, ऐसे 2 बार बोलते हैं ना। क्यों 2 बार बोलते हैं? कि जल्दी आ जाने के लिए, या फिर कुछ स्ट्रेस देने के लिए कुछ चीजों को।
तो उसी तरह इधर ऋषि मुनि लोग बहुत आग्रही हो गए, क्योंकि वो 1000 साल तक अग्नि लगा के उनका मुंह काला हो गया था और कुछ नहीं हो रहा था। अब जब उनको पता चल गया कि भागवत कथा सुनने से ही हमारा उद्धार होगा, है कि नहीं? मान लीजिए आपने जैसे यूरेका तो अभी सूत गोस्वामी, सुखदेव, सौनक आदि ऋषि गण का यूरेका हो गया। हमारा 1000 साल जो हमने तपस्या किया वो सब किया, अग्नि लगाया, मुंह काला किया, अभी हमको पता चला क्या करना है। तो इसलिए सूत जल्दी जल्दी बताइए, आपने सुना था सुखदेव गोस्वामी से, जल्दी से बताइए। तो उस हिसाब से तो इधर हम ऋषि मुनियों का आग्रह देख सकते हैं, कितना तीव्र आग्रह है भागवत सुनने के लिए। हम जब भागवत में सुनते हैं, बैठते हैं, तो भागवत चालू होता है, हमारा आंखें पलक फिर बंद हो जाता है, और जब भागवत खत्म हो जाता है, श्रील प्रभुपाद की जय, तब पलक ही जाता है। तो बट इधर हम देख सकते हैं, और ठंडी मौसम में तो और भी कितना अच्छा लगता है। और भागवत क्लास में सोने का अलग ही एक दिव्य नींद है, आध्यात्मिक नींद। जैसे हम भौतिक नींद तो रात भर सोए हैं, पर ये दिव्य नींद है, ये सबको प्राप्त नहीं होता। समाधि की अवस्था, समाधि अवस्था, भागवत समाधि। पर हम देख सकते हैं ऋषि मुनि का आग्रह कैसा है, तीव्र आग्रह है। और तो और ये ऋषि मुनि लोग अपने लिए सुनने के लिए नहीं सुन रहे थे। हम तो पढ़े हैं ना, ऋषि मुनि लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? दूसरों के कल्याण के लिए। ये सोचिए कि आपको अगर बुलाया जाए कि प्रभु जी आप आइए भागवत क्लास सुनेंगे, किसका कल्याण होगा? ना दूसरों का कल्याण होगा, खुद का कल्याण के लिए भी लोग नहीं आते हैं। तो खुद का कल्याण में वो व्यक्ति सो जाता है, और दूसरों का कल्याण में क्या करेगा? वो आएगा ही नहीं क्लास में। समझ में आ रहा है? तो ऋषि मुनि लोग देखिए दूसरों का कल्याण के लिए भागवत सुन रहे हैं, पर उनका तीव्र इच्छा देखिए कि सूत जल्दी से बताइए जो आप सुखदेव गोस्वामी से सुने थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमको भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए जो जरूरत है वो है लालसा, मतलब लोभ। लोभ अगर नहीं है तो भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा जिसके प्रति लोभ रहता है, आसक्ति रहता है, उसी के प्रति हम प्रगति करते हैं। बचपन में हम क्या देखते थे, कार्टून शो देखते थे, तो एक डोनाल्ड डॉक करके आता था, अंकल स्क्रूज, क्रूज क्या उसका अब तक मैं सोच नहीं पाया उसका कैसे प्रोनाउंस किया जाए। जो भी है, उसका 3 बच्चे भतीजे या जो भी थे, और उसके पास एक टनल, बड़ा सा एक पिलर था, उसके अंदर वो खजाना रखता था और उसके अंदर वो डुबकी लगाता था। तो और ये व्यक्ति, ये जो डक, तो वो बचपन से जो भी है, जितना सब दिखाया था कार्टून में, कि वो इतना लोभी था, एक रुपए गिन गिन के रखता था। तो उसके लोभ के कारण उसका इतना बड़ा खजाना हुआ, इतना बड़ा उसका एक पिलर था, इमारत था, उसके अंदर वो सब छुपा के रखता था। देखा है आपने, याद है ये? और डुबकी लगाता था, ऐसे करता और स्विमिंग करता था। देखो रूबी माधुरी को याद आ गया। तो वो स्विमिंग करता था, वो करता था। और कैसे वो इकट्ठा किया? क्योंकि लोभ के वजह से। जैसे हमारे कई भारत में बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्तियां हैं जो हमारे स्विस बैंक में भी इकट्ठा करते रहते हैं। तो और ये लोभ है। और जो लोभ क्या करता है? आपको इकट्ठा करने में हेल्प करता है। तो अगर भक्ति का पूंजी हम इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हम भगवत धाम, प्रेम की पूंजी अगर इकट्ठा नहीं करेंगे, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। भगवत प्रेम की पूंजी को इकट्ठा करने के लिए भी हमको लालसा की जरूरत है। जिस तरह कुछ व्यक्ति इकट्ठा करते हैं, चप्पल इकट्ठा करते हैं, कुछ लोगों का शोकेस रहता है। हरे कृष्णा।
यू आर लेट, टू लेट। तो कुछ कुछ लोग इकट्ठा करते हैं चप्पल, शोकेस में चप्पल रखते हैं। कुछ लोग अलंकार इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग अलंकार इकट्ठा करते हैं, स्वेटर इकट्ठा करते हैं। जैसे आज मैं क्लास आने से पहले मेरे को बोला जा रहा था एक ही जैकेट है प्रभु जी। तो व्हाट है ना, एक ही जैकेट है, तो खराब हो गया तो और एक खरीदेंगे, खराब होने तो नीचे, उससे पहले इतना चिंता क्या। तो ये लालसा हम देखते हैं कि हमारे दिनचर्या में बहुत रहता है और लोग इतना खरीदते हैं, बाय वन गेट टू। अरे करेगा क्या बाय वन गेट टू, एक ही तो जरूरत है कि नहीं? तो मार्केट इंडस्ट्री भी उनको पता है कि लोग लोभी हैं। उनको अगर बाय वन गेट टू लगाएंगे, वो 1 का 3 का प्राइस लगा के वो 1 का प्राइस बढ़ा देता है, पर लोगों को तो 3 चाहिए, 3 दरवाजा बंद। तो इस तरह लोभ एक्चुअली ये संसार को चला रहा है। लोभ अगर बंद हो जाएगा तो किसी का सब प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी बताए कि देयर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड, बट दैट इज नॉट फॉर सिंगल मैन्स ग्रीड। राइट? तो ये जो लोभ है, लालसा है, हमको बार बार चीजों को इकट्ठा करने में लालायित करता है कि कैसे मैं इकट्ठा करूं। कोई फर्नीचर इकट्ठा करता है, कोई ऑर्नामेंट इकट्ठा करता है, कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है। कुछ लोगों का इतना प्रॉपर्टी है, कभी कभी भूल जाते हैं कहाँ प्रॉपर्टी है और कहाँ रहना है। और कुछ लोगों का इतना बड़ा घर है कि वो कभी भटक जाते हैं घर में ही। दो लोग रहते हैं, हस्बैंड सोचता है कहाँ वाइफ है और वाइफ सोचता है कहाँ हस्बैंड है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोग एक्चुअली लोगों को परिश्रम करके इकट्ठा चीजों को इकट्ठा करने में पूरा लालायित करके पूरा लोग दे वर्क फ्रैंटिकली हार्ड, जानवर की तरह कष्ट करते हैं ताकि मैं इकट्ठा करूं जो मेरे को चाहिए। वो लोभी व्यक्ति है। तो उसी तरह अगर हमको भी भगवत धाम जाना है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, हमको भी लोभी बनना पड़ेगा। और किसका लोभी बनना पड़ेगा? भगवत प्रेम। किसका लोभी बनना पड़ेगा? भगवान की कथा सुनने का। और जब तक हमारा भगवान की कथा के प्रति लोभ जागृत नहीं होगा, जैसे भगवान ने जो लीला किया ब्रज में, किसको पता नहीं, सबको पता है। फिर भी, और जैसे आज प्रभु जी क्या डिस्कस करेंगे, पूतना लीला। जैसे मैं इतना साल से वृंदावन यात्रा जा रहा हूँ मेरे गुरुदेव से सुनने के लिए, हर वृंदावन यात्रा में गुरुदेव चालू करेंगे कृष्ण पैदा हुए और एंड करेंगे, एंड जहां तक हुआ पता नहीं कब एंड होगा, मतलब जहां तक कभी कभी कालिया तक पहुंचता है, कभी कभी अघासुर लीला तक पहुंचता है, ब्रह्मा विमोहन लीला पड़ता है। बट हर वृंदावन यात्रा में, इतना साल वृंदावन यात्रा हमने अटेंड किया है, हर साल गुरुदेव चालू करेंगे कृष्ण पैदा हुए। और कभी कभी तो मेरा पूरा याद आ गया, पूरा मेमोरी में कि अभी कृष्ण पैदा होंगे, अभी कृष्ण चोरी करेंगे, चोरी करते समय घर में जाके सुसु करेंगे, वो सब पूरा याद आ गया है। पर भगवान की जो कथा है उसको ये याद करने की चीज नहीं है, उसको स्मरण करने की चीज है। और जिसका भगवान के प्रति लोभ जागृत हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गुलाब जामुन अच्छा लगता है, प्रभु जी 1 महीना पहले खाया था, ऐसे होता है क्या? मान लीजिए आज खा लिए, फिर कल आपको कोई गुलाब जामुन दे, कल भी खाएंगे, परसों खा जाए। कभी कोई बोले प्रभु जी गुलाब जामुन तो 1 महीना पहले खाया था, ऐसे नहीं ना। मान लीजिए आपको 2000 रुपए नोट आज कोई देगा, कल बोले तो ये आप तो कल दे दिए थे ना 2000 रुपए नोट, आज मत दीजिए। ऐसे कोई बोलेगा? आज भी ले लेगा, कल भी ले लेगा, परसों भी ले लेगा। प्रभु आप हर मिनट में मेरे को 2000 रुपए का नोट दीजिए ना, मैं लूंगा, है कि नहीं?
कभी कोई बोलता है प्रभु जी बोल लग गया, इतना 2000 रुपए का नोट नहीं चाहिए। तो प्रसादम में वैरायटी क्यों चाहिए? जो मान लीजिए पिछले बार हुआ था, इस बार नहीं, पिछले बार तो हमने खाया था, कुछ नया कीजिए। तो प्रसाद में वैरायटी रहता है क्योंकि प्रसाद के प्रति उतना हमारा आसक्ति लोभ जागृत नहीं हुआ है अभी। पर 2000 रुपए के नोट के प्रति सफिशिएंट आसक्ति है। हर मिनट में अगर आपको 2000 रुपए नोट कोई देगा तो आप नहीं बोलेंगे बोल लग गया 2000 मत दीजिए, 500 का नोट दीजिए ना, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो उसी तरह क्योंकि हमारा लालसा जागृत हो गया, उसी तरह आज भगवान का लीला, हम पूतना का लीला सुने, कल भी पूतना का लीला सुनेंगे, परसों भी पूतना का लीला सुनेंगे, वो सब 2000 रुपए का नोट है। अल्टीमेटली वो 2000 रुपए नोट आपके बैंक अकाउंट में बढ़ा रहा है ना। Yes. तो आज अगर पूतना का लीला सुनेंगे, वो 2000 नोट आपकी प्रेम बैंक अकाउंट को बढ़ाएगा। कल फिर से पूतना का सुनेंगे तो क्या करेगा वो? आपकी प्रेम का बैंक अकाउंट बढ़ाएगा। जिस तरह हम 2000 नोट लेते 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 कभी बोर नहीं होते हैं, बोलते नहीं कि मत दीजिए, क्योंकि हमको पता है ये 2000 जाके ऐड अप हो रहा है। तो उसी तरह भगवान की लीला कितना भी बार हम सुन ले, वही लीला, कालिया लीला, पूतना लीला, जो भी लीला, वही भागवत, वही सुखदेव गोस्वामी, वही व्यासदेव और वही श्री निताई दास। तो जितना भी बार सुन ले, हमको ये विश्वास होना चाहिए कि आग्रह के साथ आना चाहिए कि मैं इसको सुन के मेरा प्रेम बैंक अकाउंट बढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? तो ये क्योंकि हमारे ऋषिगण को पता था, इसलिए इतना तीव्रता से, आग्रह से वो बता रहे हैं, सूत सूत महाभागा, जल्दी से हमको बताइए। तो ये प्रेम जागृत क्यों करूं मैं? फिर प्रश्न उठेगा। प्रभु जी, इसमें जो सुनने वाले वो पहली बार सुन रहे हैं? आप ये बंदा कौन सा पहली बार? जो कथा जो सुन रहे हैं, हाँ, वो पहली बार सुन रहे हैं या पहले सुन चुके हैं? पहली बार सुन रहे हैं, बट उनको सब पता है। ऐसे ऋषि लोग तो उनको पता ही है, भगवान लीला आके करे हैं, सबको पता है। जैसे हम सबको पता है कि पूतना का लीला क्या है, तो उसी तरह ऋषि मुनि को सब पता था। क्योंकि आप अगर आगे जाएंगे, ऋषि मुनि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने सुना था कि परीक्षित महाराज श्रापित हुए थे। वो पूछते हैं, मतलब उनको पता था परीक्षित महाराज श्रापित हुए। हमने सुना था कि क्या हुआ, कि आगे जाके हम देखेंगे लीला में ऐसे आएगा कि ऋषि मुनि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे हमने सुना था कि विदुर और मैत्रेय के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ था। मतलब उनको सब पता है, फिर भी वो बार बार उसको फिर से सुनने के लिए, विस्तार से सुनने के लिए, कि विदुर और मैत्रेय के बारे में तो हमने डिस्कशन सुना है इधर उधर से, पर सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला परीक्षित महाराज को विदुर और मैत्रेय के बारे में, उसको हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। ये इच्छा है, समझ में आ रहा है ना? तो उनको पता है ये सब के बारे में, क्योंकि उस हिसाब से वो आगे जाके प्रश्न भी पूछते हैं कि ये डिस्कशन हमने सुना था, ये हमने सुना था कि अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को, उत्तरा के घर में परीक्षित को मारने के लिए अस्त्र भेजा था, उसके बारे में बताइए। तो दे वर नोइंग एवरीथिंग। तो प्रश्न ये उठता है फिर कि हम भागवत प्रेम जागृत क्यों करें? दिनचर्या तो चल रहा है, जॉब चल रहा है और पढ़ाई चल रहा है और सब कुछ तो चल रहा है, माताजियों का कुकिंग चल रहा है, और क्यों, क्या जरूरत है इतना सुबह सुबह ठंडी में 9 बजे आके घिसना पीटना की क्या जरूरत है? नहीं, हम क्यों भगवान के बारे में प्रेम जागृत क्यों करें? अगर नहीं सुनेंगे तो उनके प्रति श्रद्धा कैसे जागृत होगा? उनके बारे में नहीं सुनेंगे। क्यों श्रद्धा जागृत करना है भगवान के प्रति? भगवान के देश में किस बात को रहना? अगर भगवान का प्रेम जागृत नहीं करेंगे तो बाकी जगह जगह तक चीजों का प्रेम वो ज्यादा अच्छा है ना, बाकी जगह चीज कितना अच्छा पागल हो है। जाएंगे ना। भगवान के देश स्विट्जरलैंड जाऊंगा, न्यूयॉर्क जाऊंगा, गोल क्या अरे है? कभी खत्म क्यों नहीं देखना है होगा। कि अल्टीमेट गोल क्या है? इधर भटकना कि उधर जाना? हाँ, कितना বলছি, भटकना ভগবানকে पड़ेगा। দেশ করার ফলে আমাদের এই বদ্ধ জীবন
আবদ্ধ হয়েছি এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। तो आप मुक्ति के लिए भगवान को प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रभु हम लोग भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के नित्य दास हैं। तो हम लोग का कर्तव्य है कि भगवान के प्रति हम उनका सेवा करें। ओके ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के प्रति प्रेम करें। कर्तव्य है हम भगवान को प्रेम क्यों करें? हाँ वो पिछले असाइनमेंट में वो वर्ष था, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इफ वी डू अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस देन वी विल गेट फुल्ली सैटिस्फाइड। देन तो ओनली आप अपना सेटिस्फेक्शन के लिए भगवान को भगवान क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। आपको भगवान प्रेम कर रहे हैं तो So we should also reciprocate because कि हमारे बिना ये कंडीशन हो जाएगा, ये कंडीशन हो we don't जाएगा। reciprocate, we won't be नहीं able तो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रो शांतनु प्रो आंसर दे रही है यहाँ पे। हाँ शांतनु प्रभु We बताएं। don't know but we are actually looking for Krishna's love. हाँ दैट इज देयर, बट क्यों हम कृष्णा's लव के पीछे भागे? वही इटर्नल है प्रभु, because क्यों जब क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मतलब क्या है? कुछ तो कॉज है। नहीं हाँ? when we ask why I should look for Krishna's love, मतलब क्या है? मतलब कुछ अल्टरनेटिव है क्या? बट जीवात्मा के पीछे कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। The part and parcel of Krishna. We are meant to love Krishna and Krishna is meant to love us. There is no alternative. Just like क्यों चीनी मीठा है? उसका क्या उत्तर है? कुछ अल्टरनेटिव है क्या? इसका धर्म ही है। उसके धर्म में है। हाँ तो ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था कि हमारा धर्म ही है। It's our characteristic nature Love to Krishna. to love Krishna. तो इसीलिए जब क्यों पूछा जाता है ये इलॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप पूछेंगे कि चीनी मीठा क्यों है, उसको क्या बोलेंगे? अब चीनी है, मीठा है, मीठा है बोले उसका नाम चीनी है। मीठा है तो ठीक है। इसलिए आत्मा है तो भगवान को प्रेम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा धर्म है और इसीलिए भागवत बताता है। अगर हम और एक श्लोक डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। 1, 2, 8 खोलिए, इसमें मैं डाला नहीं हूँ। जैसे लोग ये कहते हैं भगवान नीले क्यों है? भगवान नीले क्यों हैं? बांसुरी क्यों बजाते हैं? भगवान बांसुरी क्यों बजाते हैं? गिटार क्यों नहीं बजाते हैं? भगवान गिटार भी बजा पाएंगे पर भगवान को अच्छा लगता है। नहीं, भगवान को क्यों अच्छा लगता है? ये क्या बोलूं मैं? भगवान को क्यों अच्छा लगता है? भगवान से पूछो। भगवान से पूछे हमको क्या पूछना। 1, 2, 8 इसको आपको याद रखना है। हाँ? ये श्लोक को 1, 2, 8 1, 2, 8 है ना? सही देखो। हाँ ये धर्म स्वानुस्थिता पुंसा विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वानुस्थिता पुंसा विश्वक्षेण कथासु यः उत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। जिस तरह चीनी अगर मैराथन दौड़ेगा और चीनी अगर जिम में जाएगा, चीनी अगर नौकरी करने लग जाएगा और उसका लक्ष्य क्या है ये सब चीज़ें करने के लिए कि एक दिन ऐसे आएगा कि मैं मीठा नहीं टेस्ट होके खट्टा लगने लगूंगा। तो चीनी का ये जो इतना बड़ा बड़ा एंडेवर है उसको क्या बोलेंगे? श्रम एव हि केवलम। जो इधर भागवत में बताया गया इस श्लोक में, श्रम एव हि केवलम मतलब व्यर्थ, यूजलेस लेबर।
तो उसी तरह जीवात्मा जब कुछ भी करता है और लक्ष्य नहीं रखता है कि भगवान के प्रति मेरा प्रगति हो रहा है क्या, बाकी सब धर्म स्वानुस्थित पुंसा, स्व अनुस्थित पुंसा, हमारा कुछ कुछ धर्म है। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है विद्या ग्रहण करना, एक गृहस्थ का धर्म है, हस्बैंड का पति का धर्म है परिवार को चलाना, पत्नी का धर्म है परिवार को चलाना, बच्चों का ख्याल रखना, एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना। तो इस तरह अलग अलग धर्म हमको ये शरीर के वजह से मिला है। ये शरीर हमको कुछ धर्म देता है कि नहीं? ये शिक्षक है, ये मान लीजिए वो शिक्षक का उम्र है 30 साल, तो 30 साल पहले क्या वो शिक्षक था? 30 साल क्या 5 साल पहले भी वो शिक्षक नहीं होगा, जब पैदा हुआ तो क्या वो शिक्षक था? तो मतलब ये शरीर के साथ वो उसको ये धर्म मिला है। कोई शिक्षक है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, ये सब शरीर के रिलेटेड ये धर्म है। और इस धर्म को इधर भागवत में बताया गया है स्व अनुस्थित धर्म। एक होता है स्वधर्म, एक होता है परोधर्म। जैसे भागवत के पहला क्लास में हमने एक श्लोक डिस्कस किया था, क्या है वो? फर्स्ट श्लोक का जो हाँ, तो प्रभु जी जोर से रिसाइट करेंगे। सवै पुंसां परो धर्मो, सवै पुंसां परो धर्मा, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति। तो इस श्लोक में 1 2 6 नंबर श्लोक है ये। तो इसमें परोधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। परोधर्म मतलब इस दुनिया का धर्म से ऊपर, परो मतलब परे मतलब ऊपर, इस दुनिया का धर्म से ऊपर क्या है धर्म है? वो भगवान का अहेतु की सेवा करने का धर्म। तो ये जो दुनिया का धर्म है वो है स्वधर्म। तो 2 धर्म हमारा है। एक मनुष्य के जीवन में 2 धर्म होता है। धर्म जो बोलता है ना, तो हर वक्त 2 धर्म होता है। कभी भी धर्म एक ही धर्म नहीं है, हर वक्त 2 धर्म है। स्वधर्म जो हमारे शरीर के रिलेटेड धर्म, और एक है परोधर्म जो हमारा आत्मा के रिलेटेड धर्म। तो भागवत में दोनों धर्म का डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। परोधर्म मतलब आत्मा को हर वक्त भगवान का अहेतु की सेवा करना चाहिए, यह परोधर्म जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। स्वधर्म के बारे में इधर बताया गया है कि जो भी हमारा स्वधर्म है, धर्म स्व अनुस्थितितः पुंसः, हमारा समाज के अनुसार हमको अलग अलग धर्म मिलता है। कोई किसी का पति बनता है, पत्नी बनता है, बच्चा बनता है, विद्यार्थी बनता है, शिक्षक बनता है, डॉक्टर बनता है, वैद्य बनता है, अलग अलग प्रोफेशन है। पर ये सारा प्रोफेशन का मूल उद्देश्य है कि क्या? भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करवाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पति है, उनका पहला कर्तव्य होता है कि क्या मेरा भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो रहा है और क्या मेरे परिवार का भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो रहा है। कोई अगर पत्नी है, उसको सोचना चाहिए कि क्या मेरे परिवार में सबका भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो रहा है, क्या मैं जो नौकरी कर रहा हूं वो भगवान को प्रसन्न लायक है। लोग बोलते हैं कि कुछ भी स्वधर्म करो, पापी पेट के लिए कुछ भी चलता है, ऐसा नहीं है। नोत्पादेत यदि रतिम, वो पापी पेट के लिए जो भी आप करिए वो भगवान की प्रति रति जागृत करने में सहायक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के प्रति मेरा रति जागृत होना चाहिए। ये अगर नहीं हो रहा है तो मैं श्रम एव ही केवलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नौकरी कर रहा है, वो तो भगवान का सेवा नहीं कर रहा है। कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, कोई एजुकेशनल इंडस्ट्री में काम करता है। वो कैसे सोच सकता है कि ये मेरा जो नौकरी है भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाने का सहायक हो रहा है? क्योंकि उस नौकरी से आपको कुछ पूंजी मिल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्मी मिल रहा है। उस लक्ष्मी को स्पेंड करके आप भगवान के दरबार में जाते हैं,
आप तो चल के नहीं जाएंगे। उस लक्ष्मी को स्पेंड, आपको वृंदावन जाने के लिए तो क्योंकि आप भक्त बन गए हैं, इंडियन रेलवे आपको फ्री टिकट तो नहीं देगा, तो आपको ब्रज में जाने के लिए भी इंडियन रेलवे का पैसा खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। रामेश्वरम हम जाएंगे इस साल नेक्स्ट ईयर यात्रा में, तो उसके लिए भी आपको फ्री टिकट तो नहीं मिलेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह हमको देखना चाहिए कि कैसे मैं जो स्वधर्म निभा रहा हूं, वो स्वधर्म कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं भगवान की प्रति रति जागृत करने में इसको सहायक बनाऊं। तो ये जब हम करते हैं तो हमारा स्वधर्म सही रूप से स्वधर्म होता है, नहीं तो वो केवल व्यर्थ श्रम हो जाता है। तो वो व्यर्थ श्रम नहीं होना चाहिए। नोत्पादयेद यदि रतिम, हमको भगवान के प्रति रति जागृत करना है, ये जीवन का मूल उद्देश्य है। और उसके लिए हमको स्वधर्म करना है या परधर्म करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठंडी लग रहा था गौशाला में, हमको एक हीटर खरीदना पड़ा, क्योंकि 2 दिन से इतना ठंडी लग रहा था, मैं मंगल आरती में ही नहीं आ पा रहा था। उठ तो जाता था, क्योंकि मेरे को बिना अजान में मैं उठ जाता हूँ। इतना दिन से तो मेरे पिताजी ने मार मार के मेरे को 2 बजे 3 बजे उठाया था, और मम्मी ने भी मार मार के उठाया था। इतना अच्छा आदत डाल दिया कि उठ जाता हूँ। पर इतना ठंडी है कि, और गौशाला का वॉशरूम तो आपने देखा ही होगा। हरे कृष्णा कहाँ इधर तो जैसे प्रभु जी ने इधर कपड़ा भी डाल दिया, देखिए छोटा सा हरगो के लिए, उधर कपड़ा क्या कुछ भी नहीं डाल सकते, सब खुला है। जय जगन्नाथ। उसमें 6 बाल्टी पानी से नहा ले रहा है कोई। तो उसमें जब स्नान करते हैं ऐसा लगता है कि हड्डियों के ऊपर वार हो रहा है। तो उसको भगवान की आरती को अटेंड करने के लिए मेरे को जो जरूरत है मैं वो करूंगा। इसलिए हमने कल एक हीटर ले लिया था कि थोड़ा अच्छे से गर्म करके फिर स्नान करने जा सके। तो हमको हर वक्त ये देखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ये कैसे मेरा भगवान के प्रति रति जागृत में सहायक करेगा। कुछ भी हम एंडेवर करते हैं, कभी भी ऐसे एंडेवर नहीं करना चाहिए भौतिक जीवन में जो हमको भगवान से दूर लेके चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे बिजनेस खोल देते हैं, नॉन वेज बिजनेस खोल देते हैं, पोल्ट्री बिजनेस खोल देते हैं, दारू का बिजनेस खोल देते हैं, और बोलते हैं कि प्रभु जी ये पैसा हम क्या करेंगे, भगवान को दे देंगे। पर पैसा भगवान को दे देंगे, हमको तो वो पैसा नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतना कष्ट दे रहे हैं भगवान की संतान को वो पैसा अर्जन करने में। और दूसरा चीज है आपका भगवान के प्रति रति चला जाएगा। जैसे हमारे एक इस्कॉन मंदिर में एक महाराज जी के पास एक बहुत ही बड़ा हमारा भारत में सुप्रसिद्ध चिकन फार्म का मालिक आया था, बहुत पैसा लेके, करोड़ों पैसा ऑफर करने के लिए हमारा एक इस्कॉन मंदिर में बनने के लिए। तो हमारे एक महाराज जी ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि हम आपका पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो खून से लथपथ है। हरे कृष्ण। तो ये हमारा जो हम स्वधर्म हमने इकट्ठा किया, ये स्वधर्म हमको क्या किया, हमारा ही नरकगामी किया और दूसरों को भी नरकगामी कर रहा है। तो हमको हमारा स्वधर्म ऐसे चयन करना चाहिए कि हमारा भगवान के प्रति रति जागृत हो और उसको हम दूसरों का भगवान के प्रति रति जागृत करने में सहायक क्रिएट करें। वैसे आजकल मॉडर्न सोसाइटी में तो इतना सारा चीजें हम नहीं देख सकते हैं, बट जितना हो सके, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्या पता वो सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होगा, वो सॉफ्टवेयर भी कभी कभी स्लॉटर हाउस में यूज होता है, पर हमको पता नहीं चलता है। बट एटलीस्ट जितना हमसे हो सके हमको अपने स्वधर्म में पाप से दूर रहना चाहिए, स्पेशली ये 4 नियम के पाप से दूर रहना चाहिए। और स्वधर्म को हमको भगवान के प्रति रति जागृत करने में सहायक होना चाहिए। जैसे हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हमको क्योंकि ठंडी लग रहा है तो रूम हीटर लगा सकते हैं, हमको जाने आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गाड़ी खरीद सकते हैं। कुछ भी करके
आप भगवान के प्रति आपका रति जैसे जागृत हो, ओके ठीक है, आप कुटिया में रह नहीं सकते हैं, आपको घर चाहिए बड़ा सा, घर में रहिए, नो प्रॉब्लम, पर घर में हरे कृष्ण, जैसे मैं आया तो प्रभु जी का चल रहा था, हरे कृष्ण प्रभुपाद का धुन तो चलाते रहिए। जैसे मेरे गुरुदेव को एक हमारे प्रभु जी ने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के, वो आप जानते हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, हमारा एक बॉम्बे में इस्कॉन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे गुरुदेव को प्रश्न पूछे थे। वो क्या करते हैं, वो बरसाना आई कैंप में जाते हैं, मतलब बरसाना जानते हैं, हम गए थे बरसाना वृंदावन ब्रज में, वो कैटरैक्ट ऑपरेशन करने जाते हैं और बहुत गांव में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत गांव में ऐसे फ्री ट्रीटमेंट कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाते हैं। तो वो एक बार बताते थे कि जब वो महाराष्ट्र के एक गांव में गए थे तो इतना लोगों से मिले थे, ग्राम के लोगों से मिले थे, तो इतने वो सरल थे, तो उनको लगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं गाड़ी में चढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा गाड़ी है, इतना बड़ा वो है, और देखिए इतना सिंपल सरल, तो मैं क्या वृंदावन जा पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कुटिया में रहने का आदत नहीं, मेरा तो कुटिया में रहने का, आई एम नॉट गेटिंग हैबिचुएटेड टू स्टे इन अ हट। ब्रज में जाओगे तो कहाँ रहेंगे, ब्रज में आपको एनबीसीसी मिलेगा क्या, ब्रज में तो आपको कुटिया मिलेगा, ब्रज में तो आपको गाय मिलेगा, और आपके पास गाय नहीं है, आपके पास तो गाड़ी है, और आपके पास तो कुटिया नहीं है, आपके पास तो इतना बड़ा बंगलो है। तो उनके मन में ये प्रश्न जागृत हुआ था कि मैं क्या ब्रज जा सकता हूँ, कि मेरे पास तो कुटिया नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा गाड़ी है, धन है, दौलत है, और इतना पैसा है। तो मेरे गुरुदेव बताए कि ब्रज में प्रवेश करने के लिए आपके पास धन और दौलत कितना है वो दिखाई नहीं देता है। कोई बैलगाड़ी में भी 93.5 रेडियो मिर्ची लगाता है, उससे अच्छा है आप BMW में बैठ के हरे कृष्ण धुन सुन के अगर जा रहे हैं तो आप ब्रज में जरूर प्रवेश कर लें। है कि नहीं? जाते हैं, हम देखते हैं टम टम, वो शीला की जवानी चलाता है रेडियो मिर्ची, और हमारे सब्यसाची प्रभु जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं और तुरंत उनका हरे कृष्ण चालू हो जाता है। तो कौन सा अच्छा है? नोत्पादयेद यदि रतिम, हमको देखना चाहिए कि मेरा भगवान के प्रति रति जागृत हो रहा है कि नहीं। वैभव का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के पास कितना पैसा था, इंद्र उनको ईर्ष्या करता था देख के। युधिष्ठिर महाराज ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्र से भी ज्यादा उनको वैभव मिल गया, भागवत में आता है। तो युधिष्ठिर वैभव का प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वधर्म में हमारा स्टेटस प्रेस्टीज उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको कैसे हम हमारे जीवन में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको रेडियो मिर्ची सुनने में यूटिलाइज कर रहे हैं, या हरिनाम के प्रति हमारा अगर वो रति जागृत होगा उसको उसके लिए यूज कर रहे हैं। किसके पास पैसा नहीं है तो वो बहुत कष्ट करके पैसा, क्योंकि उसको मोबाइल चाहिए होता है, तो बहुत कष्ट करके वो पैसा इकट्ठा करके एक मोबाइल खरीदता है, स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन खरीद के वो अगर रेडियो मिर्ची सुनता है या फिर बॉलीवुड यूट्यूब से अलग अलग बहुत नाना प्रकार की मूवी आता है यूट्यूब में, उसको देखता है। और एक भक्त वो भी कष्ट करके नौकरी करके परिश्रम करके एक स्मार्टफोन खरीदता है और उसमें वो हरे कृष्ण कीर्तन सुनता है, अपने गुरुदेव का लेक्चर सुनता है, फेसबुक चलाता है। कौन सा सही है? अपेरेंटली दोनों परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए? एक मोबाइल खरीदने के लिए, करेक्ट। तो दोनों ही अपने स्वधर्म में मोबाइल खरीदने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पर जो दूसरा व्यक्ति परिश्रम कर रहा है वो भगवान के प्रति रति जागृत करने के लिए वो परिश्रम कर रहा है। तो उसी तरह हमारा हर चीजों में, स्वधर्म में, परिवार भरण पोषण हो, नौकरी हो, जैसे भी हो, हमको हर वक्त बैक ऑफ आवर माइंड ये एक
जोर से शब्द आना चाहिए कि भगवान के प्रति तुम्हारा रति जागृत हो रहा है क्या, भगवान के प्रति तुम्हारा रति जागृत हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, ऐसे सुन। जैसे एक लोभी व्यक्ति का पीछे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, कितना पैसा बढ़ा, कितना पैसा बढ़ा, कितना प्रॉपर्टी हुआ, कितना प्रॉपर्टी, ऐसे लोभी व्यक्ति का चलता रहता है, इसीलिए तो वो खट रहा है। तो हमारा उसी तरह भक्त का एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना भक्ति बढ़ा, जब में तुम अभी भी सो रहा है, तुम जब में अभी भी सो रहा है, तुम कब जब में नहीं सोएगा, तुम कब भागवत पढ़ते उच्चारण करते समय तुम्हारे आंखों में पानी आएगा। तो इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर एक सुंदर सा गाना लिखे हैं, हम एक दो गाना गाएंगे फिर डिस्कस करेंगे 15 मिनट में सब क्वेश्चन आंसर। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बाबे नीरा। हर कवे निताई जाम, करुणा अमृते, संसार वासना मोरा, कवे तुच्छ भावे। हर कवे निताई करुणा संसार वासना मोरा, कवे तुच्छ भावे। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, कब मैं जब भगवान का नाम लेने लगूंगा आंखों से ऑटोमेटिकली पानी निकलने लग जाएगा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए तो बहुत लोग जाके रोते हैं मंदिर में, देखो, और 10 लोगों को जाके बोलते भी हैं, आज के गीत जी केवल से Today, Prabhuji, I went to temple and there was so much of bhakti in my life. Bhakti, bhakti, I was bhakti. I said, how bhakti came? How you understood that? I have been going and staying in temple. I am not understanding whether I have bhakti or not. How? You came first time and you got bhakti. You say me how you got bhakti? I said, Prabhuji, bhakti matlab, there is a lot of tears, bhakti came. तो वो 10-15 लोगों को जाके बोलेंगे कि भक्ति भक्ति हो गया पूरा, टीयर्स टीयर्स। तो दूसरों को बोलने के लिए भक्ति नहीं है, भक्ति हमारा अनुभव का है, और भगवान के प्रति प्रेम हमारा है कि नहीं सबको पता है कि नहीं। हम रसगुल्ला प्रेमी हैं, गुलाब जामुन प्रेमी हैं, या फिर कमल नयन कृष्ण प्रेमी हैं, वो सबको हमको पता है। तो इधर इसीलिए हमको भगवान के प्रति रति जागृत करना पड़ेगा, लौल्यम लालसा जागृत करना पड़ेगा भगवान की कथा के प्रति। और ये जागृत कैसे होगा? जब हम सुनेंगे। जैसे रूप गोस्वामी एक सुंदर सा उदाहरण बताते हैं उपदेशामृत में। क्या उदाहरण बताते हैं? हमारे
श्वेता माता जी, सुनंदा माता जी, कौन सा वो तो आपको पता होगा, आप ही पढ़ रहे हैं उपदेशामृत। रूप गोस्वामी एक सुंदर सा उदाहरण बताते हैं उपदेशामृत में कि हम कैसे भगवान के प्रति रति जागृत करें। 6 प्रोसेस। हरे कृष्ण नहीं गलत। मैं एक ही याद कर पाई हूं। उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल, एनालॉजी, तुलनात्मक। उपदेशामृत उसमें एक श्लोक में लौल्यम है। कैसे वो एनालॉजी समझते हैं? वो हिंदी में बताओ रे, एनालॉजी क्या होता है? तुलनात्मक। एनालॉजी, उपमा इज मेटाफोर ना, सिमिली। एनालॉजी इज व्हाट? सिमिली इज उपमा, और मेटाफोर, सिमिली इज उपमा, अलंकार, वो सब नहीं। एनालॉजी मैंने बस पहले मतलब एक सिचुएशन है, उसको एनालॉगस, ये सिचुएशन है। उपदेशामृत आपको आता है? तो वो मतलब व्हाट शुड बी आवर एस्पिरेशन? नहीं, कैसे हमारा रति जागृत होगा? पैरामोर का एग्जांपल। नहीं, पैरामोर, बाप रे। नहीं, कैसे रति जागृत होगा हमारा? सिंपल, श्लोक में ही आता है। रति कैसे जागृत होगा? हाँ, यस। वो तो बता दे, बस हो गया। अब तो फिर क्या? मैंने बस 2 ही श्लोक याद किए। पहला वाचो भक्तों की सेवा करना है, बात ये सब। अब सब आसान। कैसे हमारा भगवान के प्रति रति जागृत हो? भक्तों का सेवा करो, भगवान की सेवा करो। एनालॉजी आप बोलेंगे तो लगेगा यस, हाँ, खाली आप उपदेशामृत में आता है। पूरा भूल गए उपदेशामृत का? नहीं, मुझे एक श्लोक याद है, पहला वाला, वाचो वे। नहीं, वो और नहीं याद। तो उपदेशामृत में आता है कि जिस तरह एक जॉन्डिस जिसको हो जाता है, कभी आपको जॉन्डिस हुआ है? हाँ। किसको जॉन्डिस हुआ इधर? को हुआ है, श्वेता माता जी को, ममता माता जी को हुआ है, प्रभु को हुआ है जॉन्डिस? नहीं हुआ। जयंत प्रभु बोला हुआ है। नहीं हुआ। जयंत प्रभु को हुआ है। जयंत प्रभु बोले जॉन्डिस में क्या होता है? हाँ, तो मुख का स्वाद चला जाता है। तो खाने का स्वाद जाता है या मुख का स्वाद जाता है? हाँ, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हरिनाम का स्वाद नहीं जाता है। हरिनाम जो आस्वादनकारी भक्त का, जो उसका मुख का स्वाद चला गया है। हरिनाम तो मीठा ही है, पर कोई हरिनाम करते समय समाधि में जाता है, कोई हरिनाम करते समय समाधि में जाता है। 2 तरह का समाधि है। हरिनाम तो मीठा है, हरिनाम में प्रॉब्लम नहीं। जैसे जॉन्डिस जिसको होता है, उसको कितना भी मीठा चीजें दे दे, मीठा चीजों में प्रॉब्लम नहीं, वो मीठा ही है, पर उसको मीठा नहीं लगता है। उसी तरह भागवत मीठा है, पर कितने लोग क्लास में आते हैं? हरिनाम मीठा है, पर कितने लोग जप करते हैं? भगवत गीता मीठा है, पर कितने लोग पढ़ते हैं? भगवान की सेवा मधुर है, इतना मीठा है, पर कितना लोग भगवान का सेवा करते हैं? खाली हम महाप्रसाद मीठा है उसको खा लेते हैं। तो ये सब मीठा है, पर हम जॉन्डिस अफेक्टेड है, हमको रोग हो गया है, हमको भगवान के प्रति द्वेष का रोग हो गया है। ये जॉन्डिस इज कंपेयर्ड टू द्वेष, भगवान के प्रति द्वेष। भगवान को हम ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं। भगवान को क्यों गुणगान होगा? मेरा भी गुणगान होना चाहिए। भगवान क्यों नेता बनेंगे? मैं भी बड़ा नेता बनूंगा। भगवान क्यों इतना बड़ा उनका वो रहेगा, इतना सारे रमणियों के साथ नाचेंगे? मैं भी नाचूंगा, पैसा देके नाचूंगा। बॉलीवुड एक्टर्स तो यही कर रहे हैं। करें। तो इस तरह भगवान के प्रति हमारा जो द्वेष है, ये रोग के कारण भगवान के प्रति जो रति हमारा जागृत नहीं हो रहा है। और भगवान तो मीठे हैं ही, हमको भगवान मीठा नहीं लग रहे हैं। जिस तरह जॉन्डिस व्यक्ति को शुगर केन जूस भी मीठा नहीं लगता है। शुगर केन जूस उसको पिलाएंगे, शुगर केन को क्या बोलेंगे? गन्ना का रस।
गन्ना का रस पिलाएंगे उसको, वो बोलेगा काहे ना चिरेता पिला दिया। चिरेता समझते हैं? चिरेता किसको इसको पता है? वेरी गुड। तो चिरेता पीने से आपका जो कृमि होता है ना पेट का, सब सुबह सुबह खाली पेट में पीने से हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट डायबिटिक वाला को भी चाहिए। डायबिटिक पीना चाहिए। तो चिरेता पीने से आपका ओके, आज का क्लास चिरेता के ऊपर वो डिस्कशन करेला जूस जैसा। करेला जूस जैसा नहीं, अलग है वो। करेला जूस तो आपको उल्टी नहीं करवाएगा, चिरेता को उल्टी करवाएगा। और डोज देंगे बना। तो चिरेता पीने से जैसे लगता है उसी तरह गन्ना का रस लगता है जॉन्डिस पेशेंट को। पर एक उदाहरण, ये उदाहरण बता रहे रूप गोस्वामी इधर कि पर जिस तरह जॉन्डिस पेशेंट को गन्ने का रस तीता लगता है, पर गन्ने का रस इज ऑल्सो ए मेडिसिन फॉर जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है वो खाली अगर गन्ने का रस पीता रहेगा उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। उसके लिए और कुछ अभी तो मेडिसिन चालू हो गया। पहले जब जॉन्डिस होता था तो गन्ने का रस पिलाते थे, गन्ने का जो मिश्री का बनता है उसको भिगा के पानी पिलाते थे, इस तरह पिला के जॉन्डिस ठीक हो जाता था। तो रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं उपदेशामृत में, उसी तरह हमारा भगवान के प्रति द्वेष के कारण भगवान का नाम मीठा नहीं लग रहा है, पर भगवान का नाम वही गन्ने का रस की जैसा है जिसको पीने से और पीने से और पीने से हमारा भगवान के प्रति जो द्वेष है वो चला जाएगा। और एक दिन हम भी जब भगवान का नाम उच्चारण होगा तो हमारे आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगा। तो ये लालसा जागृत करने का एक ही तरीका है कि हमारा लालसा जागृत है या नहीं है, हमको इसको लेना है सिस्टम में अंदर। जैसे गन्ने का जूस एक जॉन्डिस पेशेंट को मीठा लगे, तीता लगे, जो भी लगे उसको लेना है, और लेने से क्या होगा, अंदर वो ठीक करेगा जॉन्डिस को। उसी तरह हमको हरिनाम मीठा लगे, तीता लगे, नींद लगे, भागवत मीठा लगे, तीता लगे, नींद लगे, प्रभु जी का असाइनमेंट मीठा लगे, तीता लगे, जो भी लगे, प्रभु जी का थोबड़ा मीठा लगे, तीता लगे, जो भी लगे, और क्लास बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, जो भी लगे, तो मेरे को सुनना है अगर मेरे को भगवत धाम जाना है। तो ये अगर हम एक अपने जीवन में संकल्प लेंगे, नववर्ष आ रहा है, ये अगर हम अपने जीवन में संकल्प लेंगे कि और जितना जीवन बाकी है, जैसे मैं कुशल बिहारी प्रभु से पूछ रहा था कि हमारा क्या रेखा क्या बता रहा है कि कितना दिन ये हाथ चलेगा और मुंह चलेगा, तो कुशल बिहारी प्रभु बता रहे थे कि ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो बता नहीं सकता है, पर है टाइम बता दिए कि इस टाइम में आपका मरने लायक कष्ट मिलने वाला, मैं मतलब उसी समय ही मरूंगा, उसी का टारगेट रखता हूँ। तो इस तरह हमको, और हमको पता नहीं, परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण के लिए 7 दिन मिला था, हमको पता भी नहीं पैर निकालेंगे कि हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, करेक्ट? तो हमको कितना तीव्रता से भागवत श्रवण करना चाहिए, कितना हमारा लालसा जागृत करना चाहिए, लौल्यम जागृत करना चाहिए कि मेरे को सुनना ही है। और क्या गारंटी है कि हम इस जीवन जाने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी है? कोई नहीं बोल सकता है। आप बोलेंगे मैं इस जीवन में बहुत पुण्य किया हूं, तो इस जीवन में पुण्य किए हैं, पर इस जीवन का पुण्य नेक्स्ट जीवन में आप भुगतेंगे, इसका कुछ गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं। डोंट थिंक दैट इस जीवन में आप कुछ पुण्य कर लिए नेक्स्ट जीवन में आपको देना ही है, ऐसा नहीं है। देयर में भी सो मच ऑफ पाप बैंक अकाउंट भरा है और किसी तरह कुछ पुण्य आपको मिला है, इसलिए मनुष्य जीवन मिल गया है, पर उसको क्लियर करने के लिए आपको फिर एनिमल लाइफ आपको कुछ दिन के लिए लेना पड़ेगा, कुछ दिन मतलब कुछ जीवन के लिए, ऐसे भी हो सकता है। डोंट थिंक दैट मैं कुछ पुण्य कार्य कर लूंगा फिर तुरंत आपको फिर, और यमराज को आप घूस नहीं दे सकते। यमराज का स्विस बैंक का अकाउंट नहीं है, उधार भी चालू कर देगा यमस्य करुणा नास्ति। बंगाल में कहावत है,
प्रभुपाद बताते हैं कि अगर शरीर में पूरा विष्टा आप लगा देंगे, विष्टा का जैसे सैंडलवुड पल्प लगाते हैं ना, उस तरह का विष्टा का पल्प लगा कि यमराज मेरे को बोलेगा कितना गंदा आदमी, उसको नहीं लूंगा, फिर भी यमराज आपको लेके जाएगा। तो हमको पता नहीं कि कब हम ऐसे मत ट्राई कीजिए। मतलब एक कहावत बंगाल में है, मतलब कोई तो किया होगा तब से ये चालू हुआ है। जनरली कहावत कहाँ से चालू होता है? कुछ हुआ है, मतलब कुछ हुआ है। जैसे हमारे प्रेम गोपाल प्रभु बता रहे थे लेडीज फर्स्ट वाला कहावत कहाँ से चालू हुआ। तो इस तरह कहावत है, तो सब अलग अलग सिचुएशन। अभी ये भागवत का इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ भागवत क्लास। तो इस तरह ये कहावत है, मतलब कोई तो किया होगा कि सोचा होगा कि मरूंगा कैसे, यमराज आएगा तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, तो यमराज लेके जा रहे हैं, तो हर दिन लेके जा रहे हैं। और यक्ष, जब आपको पता होगा ये महाभारत में आता है, युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछे थे यक्ष, धर्मराज यक्ष बन के, हरे कृष्ण, धर्मराज यक्ष बन के आए थे और प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो उसमें से एक प्रश्न पूछा कि ये दुनिया का सबसे आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये दुनिया का क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज एक श्लोक बोल के बताए, आप सब दोहराइए। आहनि आहनि भूतानि, आहनि भूतानि गच्छन्ति यमलाययम्, गच्छन्ति यमलाययम्। आहनि, आहनि मतलब आह मतलब दिन, नी मतलब निशी मतलब रात, आहनि मतलब दिन रात, दिन रात का शॉर्ट फॉर्म संस्कृत में आहनि, आहनि आहनि दिन रात, भूतानि मतलब सारे जीव राशि, गच्छन्ति यमलायम, यमलोक जा रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं। आप जाके एक नीमतला में खड़े रहिए, एक 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 करके आता रहेगा, हर 2-3 मिनट में एक एक आता रहेगा। मतलब आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमलायम। तो इसमें क्या आश्चर्य हुआ? नहीं, आश्चर्य क्या है उसके नेक्स्ट लाइन में, आहनि आहनि भूतानि, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमलाययम्, गच्छन्ति स्थावर इच्छन्ति, शेषस्थावर इच्छन्ति, किमाश्चर्य अतः परम्, किमाश्चर्य अतः परम्। आहनि आहनि भूतानि, हर दिन दिन रात, गच्छन्ति यमलायम, हर कोई जा रहा है यमराज के नगरी में, पर शेष स्थावर इच्छन्ति, पर जो बचा हुआ रह रहा है वो सोच रहा है ठीक है, मेरे पिताजी चले गए, माताजी चले गए, बहन चले गई, भाई चले गए, मैं नहीं जाऊँ। I am a unique, extraordinary creation in the human, in the species of nature. मैं नहीं मरूंगा। किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? वो आंखों में देख रहा है कि वो भी क्या, मतलब मेरा भी नंबर आएगा, पर वो सोचता नहीं कि मेरा नंबर नहीं आएगा, कभी इसके बारे में सोचता नहीं है। और उसको बिना सोच के वो अपना गाड़ी चला रहा है। हम सब का नंबर एक ना एक दिन आएगा, कब आएगा पता नहीं। हरे कृष्ण। इसीलिए तीव्रता से हमको भक्ति करना चाहिए, क्योंकि और अगर इस जीवन चला गया, फिर नेक्स्ट जब आप पैदा होंगे घोर कलयुग चालू होगा। अभी तो क्या उसको बोलते हैं, ट्रेलर नहीं, अभी तो क्या उसको बोलते हैं, फॉरवर्ड चल रहा है ना, और थोड़ा कली ड्रॉप्स पड़ रहा है अलग अलग जगह ना। कली ड्रॉप्स होता है ना, ड्रॉप में कलीराज दिखा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ऐसा। बट आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपका नेक्स्ट जब आएंगे, अगर आए तो कलीराज सही में आपको दिखाएगा मैं कौन हूँ। तो इस तरह आपको दिखाएगा वो। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो हम तो चले हरे कृष्ण भगवत धाम की ओर। तो हम सब का ये एक संकल्प रहना चाहिए नव वर्ष में। तो लास्ट क्लास है ना आज। हाँ,
लास्ट क्लास है कि हम किस तरह भगवान के प्रति लालसा जागृत करेंगे इस नए साल में। भगवान का कथा हो रहा है मतलब मैं दौड़ के जाऊंगा, आगे बैठूंगा, लेट में नहीं आऊंगा। होता नहीं। और भगवान के जप हो रहा है मतलब मैं अच्छे से जप करूंगा। भगवान का प्रसाद हो रहा है मतलब अच्छे से प्रसाद दूसरों को ग्रहण करवाऊंगा। तो इस तरह हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि तब जाके पता चलेगा कि आपका लालसा कितना जागृत हो रहा है। तो लालसा जागृत करना है भगवान के प्रति। ये लालसा जागृत हो गया तो हम भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। लालसा जागृत नहीं हो रहा है मतलब अभी भी काम ड्रॉप नहीं, काम का पूरा लीटर भरा हुआ है, ड्रॉप नहीं है। काम लीटर, क्रोध लीटर, लोभ लीटर भरा हुआ है, गैलन एक गैलन 3 लीटर पता नहीं जो भी है, बट गैलन 10 ऐसे नहीं होगा, 3 में जो भी है, जो गैलन बैरल बैरल भरा हुआ है तेल, काम और क्रोध और लोभ। तो हम उसमें हमारा जो एक ड्रॉप भागवत क्लास का ड्रॉप था वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हफ्ते भर में असाइनमेंट अच्छे से करना चाहिए, तीव्रता से पढ़ना चाहिए। प्रभु जी असाइनमेंट दिए किसी तरह पढ़ के उसे नहीं, उसको अच्छे से करना चाहिए। तो अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यही आपका हफ्ते भर का स्मरण है, ठीक है ना। और अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्लास को अच्छे से सुनना है, रिवाइज करना है। अच्छा विद्यार्थी बनेंगे। देखिए भगवान ऊपर से देख रहे हैं, किसको रिक्रूट करना है तुलसी महारानी देख रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। जैसे आईआईटी में जब होता था हमारे रिक्रूटमेंट ड्राइव होता था, सब कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है। आप रिक्रूटमेंट ड्राइव मतलब सब कंपनी से लोग आ जाएंगे, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मेन रिप्रेजेंटेटिव, वो कंपनी के बारे में बकर करेगा तो और पावर पॉइंट दिखाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो से हो जाएगा, आपका जीवन पूरा आबाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब दिखाएगा। फिर सैलरी बताएगा, फिर ये सब बताने के बाद आपको लगेगा कि सबको लेके जाने वाला है। फिर टेस्ट लिखवाएगा, एक को पकड़ के लेके जाएगा जो टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, और बाकी सब ऐसे मतलब क्या बोलेंगे, ओडिया में बोलते हैं छौरे हरसोचू, ओडिया में बोलते हैं। एक को लेके गया तो एक को लेके जाएगा, और ऐसे से बात करेंगे कि पूरा आईआईटी को उठा के लेके जाने वाले हैं। 16 लाख का पैकेज और फिर इंसेंटिव्स, अलाउंस, ये वो सब पर्क्स, ये वो सब दिखाएंगे, पर एक को व्यक्ति को लेके जाएंगे और जो उनका क्वालिफाई करेगा। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो 6 राउंड का इंटरव्यू करते हैं, और कोई 3 राउंड के बाद कोई नहीं रहता है, तो किसको नहीं लेके जाते हैं, फिर चले जाते हैं। 3 राउंड के बाद कोई नहीं क्वालिफाई करता, सब छूट जाता है ना, छूट जाता है। कोई 3 राउंड के बाद के देखे कोई है ही नहीं, बिठाए नहीं, तो फिर वो चले जाते हैं वापस। सॉरी, समझ में आ रहा है? तो अगर एक चुन्नू सा कंपनी इस दुनिया का ऐसे इंटरव्यू कर सकता है, तो सोचिए ललिता देवी और वृंदे देवी, ये दोनों इंटरव्यू लेते हैं। वृंदे देवी मैनेजर, ललिता देवी गुरुदेव। तो ये हमारे इंटरव्यू लेने वाले हैं, और आप प्रभु जी क्लास कर रहे हैं। नजर भी आपके ऊपर आने वाला नहीं है। You are not in the nomination list also. क्वालिफिकेशन एक लिस्ट निकलता है, और एक पहले तो नॉमिनेशन लिस्ट निकलता है। ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन होता है ना, पहले नॉमिनेट हो गए आप कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस लिस्ट में भी घुसने के लिए हम नहीं होंगे अगर हम कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश किया तो एटलीस्ट नॉमिनेशन में घुसेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ करना है। एक बार नॉमिनेशन में घुस के उसके बाद तेल मालिश, देवी को दीप दिखाना, बस
वृंदा देवी को कितना भी दीप दिखाइए, पर आपको पहले तो नॉमिनेशन में घुसना चाहिए। फिर वृंदा देवी क्या बोलेंगे कि पहले नॉमिनेशन लिस्ट में घुस जाओ, फिर मैं कुछ कर लूंगा तुम्हारे लिए। बट हमको पहले नॉमिनेशन में घुसना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए, अच्छे से जप करना है। 2020 नो बहुत अच्छे से जप करना है और बहुत अच्छे से भागवत का पठन करना है, भगवान के बारे में जानना है। और 2020 में एटलीस्ट 20 कदम भगवान की ओर लेना है। और 20 कदम भगवान की ओर लेंगे तो भगवान 20,000 कदम, 20 लाख कदम, 20 करोड़ कदम आपके ऊपर, आपके यहाँ और लेंगे। तो ये संकल्प 2020 का जरूर होना चाहिए, तब जाके भागवत क्लास का आपको फायदा मिलेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है। देख रहे हैं हम ऋषि मुनि लोग जिनको सब कुछ आधा चीज आता ही रहता है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे आप जाके आगे पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा उनको आता ही है तो क्या पूछ रहे हैं। तो फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से सुनने के लिए, मतलब कितना उनका ईगरनेस। और पहला परपोर्ट में प्रभुपाद ईगरनेस के बारे में बताते हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके ईगरनेस के बारे में बताते हैं। तो आज क्योंकि नवंबर लास्ट, इस साल का लास्ट क्लास था, तो मैं थोड़ा सोचा इसके बारे में बताऊं। और नेक्स्ट ईयर हम इसका चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, व्यास देव और नारद मुनि के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर एक चीज है, हमारा एक ही आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सारा चीजें को क्या किए हैं, रिलैक्सेशन, कंसेशन कर दिए हैं। बट चैतन्य महाप्रभु कंसेशन एंड कंपैशन शुड नॉट बी एक रीजन फॉर आवर कॉम्प्लेसेंसी। हमारा आलस्य का चैतन्य महाप्रभु कंसेशन एंड कंपैशन शुड नॉट बी ए रीजन फॉर आवर कॉम्प्लेसेंसी। हमारा आलस्य का एक कारण नहीं बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु है ना, देख लेंगे, ऐसे नहीं कि हमको आलस्य नहीं, हमको नॉमिनेशन लिस्ट में घुसना है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु देख लेंगे। बट नॉमिनेशन में नहीं घुसा है तो कैसे देखेंगे चैतन्य महाप्रभु। तो एटलीस्ट 2020 में हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हर हफ्ते अच्छे से क्लास सुनना चाहिए। 1 घंटा क्लास होता है, उसमें 15-20 मिनट हम लेट में आते हैं और 5-10 मिनट कीर्तन होता है। तो और एक हफ्ते में 6-7-8 क्वेश्चन रहता है और 3 पेज पढ़ने के लिए रहता है। ये क्या बहुत ज़्यादा है। हम 1 घंटा हफ्ते में 1 घंटा हफ्ते में अगर सोना कम कर देंगे तो निकल गया समय। हर दिन 1 घंटा कम सोना कम नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, हफ्ते में 1 घंटा सोना कम करना मतलब दिन में 15 मिनट आपको सोना कम करना है। तो 15-15 मिनट अगर पढ़ाई करेंगे तो हफ्ता का 1 घंटा आपका निकल गया। 10 मिनट अगर निकाल लिया है हफ्ते का 1 घंटा तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, केवल हमारा इच्छा की आवश्यकता है। इच्छा रहेगा, where there is a will there is a way। अरे लोग थाईलैंड में जाके शादी कर रहे हैं तो there is a will there is a way। अलग अलग इजराइल में कहाँ से शादी कर रहे हैं। कोई तो हमको बता रहा था कि इजराइल और कुछ टर्की में कुछ नया शादी का पॉइंट बना है, उधर सब चल रहा है। तो टर्की में जाके टर्की में शादी करेगा, टर्की बन जाएगा। अगर तो भक्ति नहीं करके लोग there is a will there is a way, लोग टर्की जाते हैं, इधर जाते हैं केवल शादी करने के लिए, फिर आके 1 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है। फिर की क्लास में तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करना चाहिए, बट इसका मतलब ये है कि अगर विल है, इच्छा है कि मेरे को टर्की में शादी करना है तो हो रहा है। यस, भारत से टर्की में जाके। और भारत को क्या बोला जाता है, गरीब देश। कहाँ गरीब देश है? तो मतलब वो सब हो रहा है तो ये भी होगा अगर हम इच्छा रखेंगे। हरे कृष्णा।
जय जगन्नाथ। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की श्री व्यास देव की समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।